बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले 36 घंटे में सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि इमरान खान साहब 73 साल के हो गए हैं और पीटीआई का ये दावा था कि केक ख़त्म हो गया, जबकि नून लीग का ये दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल पार्टी को दावत दी है कि आप आएँ, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ आपका साथ देंगे अगर आप अदम एतमाद लाते हैं। इसके अलावा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने यह फैसला किया है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब की जगह और महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है उमर अयूब साहब की जगह जो है अब वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बनाया जाएगा। अब ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो केक के हवाले से बात है, हमारे साथ राय गुलाम अली साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि ये पिछले 36 घंटे जो है तकरीबन वापस ऑफिस नहीं आए, ये ग्राउंड पे ही रहे हैं। तो पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद बाकी जो दो खबरें हैं उन पे बात करेंगे। तो चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं बात। जी राय साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल हाशमी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और सबसे पहले तो आपको और नाज़रीन किराम को ये बता दें कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, कोई माने ना माने ये एक हकीकत है। और इस दौरान सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको खान साहब के बारे में भी इंट्रो बता दूं। खान साहब 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए और वो 73 साल के हो गए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि खान साहब को आज 782 दिन 782 डेज़ हो गए हैं पाबंदे सलासल। पहले वो अटक जेल में गए, इसके बाद वो अडयाला जेल में अब मुकीम है। और अब ये भी खबरें आ रही थी पिछले दिनों के कोई स्पेशल जेल शायद उनके लिए तैयार की जा रही है। ये खबरें को आज उनकी बहन ने अलीमा खानम ने भी कुछ इंदिए दिए, कुछ बातें की, कुछ हिंट्स किए कि खान साहब को यहाँ से मूव किया जा सकता है। ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको जो जिस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ हाशमी साहब, वो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक फील्ड वर्कर, जर्नलिस्ट, फील्ड रिपोर्टर के। मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा हैवी भारी मैंडेट लिया, उस जमात को कोने में लगा दिया इन्होंने। खान साहब अपनी जमात के लीडर को, जिस पे डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 9 मई भी मुलव्वस नहीं है, वो बिल्कुल 9 मई में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो उस वक्त गिरफ्तार थे और उसकी कोई भी, ये कहते हैं ना, जिस तरीके से बात करते हैं कि पुलिस वाले उसके बेड के नीचे या उसकी कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, जब मीटिंग हो रही थी कि नीचे छुप के, जैसे हम अभी ऑफिस में बैठे तो हो सकता है कि हमारी टेबल के नीचे हमारी ये गुफ्तगू जो है वो सुन रहा। तो ये तो सारे अफसाने हैं, किस्सा परीना बन जाएंगे ये। तो ये मैंने जो चीज देखी कि वो जिस पार्टी ने 8 फरवरी को भारी मैंडेट लिया, उसको यार अपनी जमात के लीडर का केक काटने की जगह भी जो है वो नहीं दी गई। पकड़ दकड़ हुई जो आपने देखी। अडयाला के करीब खवातीन को आज रिहा करवाया गया, जिनको इस ज़िम्मन में पकड़ा गया कि उन्होंने अपने लीडर की बर्थडे का केक काटा। तो जहां एक तरफ हमारी वफाकी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ये भाषण देती है पूरी दुनिया के फॉर्म्स पे जाके कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो अपनी बुलंदियों को छू रही है, तो ये जमहूरियत। आपने ग्राउंड पे क्या देखा? मतलब आपके होते कहीं पे छापा पड़ा, कहीं पे पुलिस पीछे आई? मैं आपको आपने को हाशमी साहब, मैं कसूर में गया, कल रात कसूर में गया एक जगह पे, वहां मैंने देखा उन्होंने 3 जगहों पे वो जो इवेंट है उसको आगे ट्रांसफर किया और फिर आखिरकार इन्होंने क्या किया कि एक गलत लोकेशन इन्होंने दे दी। पुलिस ने वहां छापा मारा, रेड मारा। उस दौरान जब वहां छापा मार रही थी पुलिस, इन्होंने दूसरी जगह पे अपना प्लान करके वो इवेंट कर लिया था। क्योंकि पुलिस को डॉज किया इन्होंने कि गलत लोकेशन अपनी लीक की। पुलिस वहां पहुंची और दूसरी जगह इन्होंने अपना प्रोग्राम ऐसे ही बिल्कुल। और वो मैंने देखा और इसके अलावा मैंने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे देखा कारकुनान निकले हैं बाहर। मैंने कसूर में ये जज्बा देखा कि वो लोग कह रहे थे कि अगर आज हमें मौका दे दिया जाए, सिर्फ एक दिन के लिए मौका दे दिया जाए, इमरान खान साहब की तस्वीर रख के हम जलसा कर लेंगे, तस्वीर रख के हम जलसा कर लेंगे और उसमें आपको बता देंगे कि इमरान खान साहब मौजूद भी नहीं है। उसकी तस्वीर को देखने के लिए हम बता देंगे, रिकॉर्ड जो है कायम कर देंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे।
तो मुझे ये बताएं कि नून लीग तो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, पीटीआई कह रही थी कि केक खत्म हो गया, कि ऐसी भी कोई बात थी कि बेकरी से केक खत्म हो गया? ये केक वाली जो बात है, इसको इस तरीके से मैं कह देता हूं कि मुझे जो बहुत से लोगों ने ये बताया कि हमने केक्स का जब ऑर्डर दिया बेकरीज को, तो उन्होंने कहा सिंपल केक आपको दे देंगे, लेकिन अगर आप पेंट करवाएंगे ना जिसपे खान साहब की तस्वीर वगैरह या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कलर हैं जिसमें ग्रीन और रेड कलर है, इस कलर का अगर आप बनवाएंगे तो वो हम नहीं बना के देंगे आपको, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली आपको पता है उस पर भी पर्चे होते हैं। और हाँ, ये याद आया पर्चा, इस पे पर्चा क्या आज गुजरांवाला में, पता नहीं आपने खबर सुनी होगी, यकीनन नाजरीन आपने भी सुनी होगी कि गुजरांवाला ने एक शख्स ने मरियम नवाज साहबा का पोस्टर कहीं उतारा दीवार से, तो उसके ऊपर भी पोस्टर चुराने का मुकदमा कर दिया गया और FIR में ये कहा गया कि 8,000 रुपये का ये पोस्टर था और ये इस फलां बंदे ने चोरी कर लिया है। तो ये तो सूरत हाल है। तो आप तो केक काट रहे हैं, उस बंदे की सेलिब्रेशन कर रही है तहरीक इंसाफ जो कन्विक्टेड है, जो डयाला जेल में जो है सजा भुगत रहा है। तो आप उसका केक काटेंगे तो जाहिर है आपको पुलिस उठाएगी फिर। डेफिनेटली ये इससे तकलीफ हुई कि पाकिस्तान की बड़ी जमात को मौका देते अपने कायद का, जिस तरीके से मियां साहब का जो है वो क्रिसमस के साथ ही आता है, उनकी बर्थडे आती है, पूरे पाकिस्तान में उनकी पार्टी के केक काटे जाते हैं। खान साहब की वो जो उनके मियां साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका केक काटा जाता है और कोई भी रोक टोक नहीं होती। मैं तो कहता हूँ इल्ताफ हुसैन साहब जो बाहर बैठे उनके भी केक काटे गए। अच्छा, मेरी यहाँ पे एक और भी मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगा नाजरीन के लिए भी और राय साहब आपके लिए भी, कि अगर ये इजाजत दे देते तो शायद इतनी चीजें हाईलाइट ना हो। एक शख्स की बर्थडे है यार, केक काट लेते, उसके फॉलोअर जो है केक काट लेते तो इतनी बड़ी वो बात ना बनती। लेकिन हाइप इसलिए मेरा ख्याल बन गई कि इन्होंने मना किया, इनफैक्ट इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इन्होंने अपनी फोर्स भेजी और जहाँ पे कोई केक कटिंग सेरेमनी चल रही थी वहाँ पे छापे पड़े, लोगों को लोकेशन चेंज करनी पड़ी। तो इस वजह से लोगों की हमदर्दियाँ भी हुई और जिन लोगों ने नहीं भी सर्च करना था, जिन लोगों ने नहीं भी केक काटना था, उन्होंने घर में केक काटा। तो मेरा ख्याल ये है बहुत से लोगों ने केक काटे और जिनको मौका नहीं बाहर का मिला वो उन्होंने घर में केक काटे। ये होना नहीं चाहिए। अगर ये रवायत डाल रहे हैं तो यकीनन इसका फिर ये कहते हैं ना कि ये लगी आग जो है ना इनके घर तक भी आएगी और इसको इनका यकीनन खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अमल का रद्द-ए-अमल होता है, आप किसी चीज़ को जितना दबाते हैं वो उतनी तेज़ी के साथ वापस बाउंस बैक करती है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भयानक होते हैं। वो किसी इंडियन शायर का शेर भी है कि लगेगी जो आग तो घर सबके जलेंगे। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ मेरा मकान थोड़े ही है, तो इस तरह करके है। मैं शायर नहीं हूँ तो मुझे ये शेर आपने समझा दिया, लेकिन बात आपको नाज़रीन समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। राय साहब, आज अभी पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला किया है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बनाया जाए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाए, और इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त फैसला है जी। हाशमी साहब सबसे पहले नंबर पे तो अल्लामा साहब जो हैं बड़े सोबर शख्सियत हैं और जिस तरीके के साथ, जिस मकतबा फ़िक्र के साथ उनका तल्लक है वो वैसे भी वो जो है एक तो हक के साथ डट जाने वाले लोग हैं और उनका जिस के साथ तल्लक है, निस्बत है, वो भी हुसैन को मानने वाले हैं। तो हम सब की तो ऑब्वियसली, और वो पार्टी को भी जो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो फिगर है वो बड़ी शानदार है। उनकी इज्जत की जाती है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सुन्नी इत्तेहाद में या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दरमियान, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर। मेरा ख्याल है पहले भी कोई इस तरह, पहले इलेक्शन से पहले भी कोई एक बात हुई थी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास नकवी साहब ने यह कहा भी था कि हमारे साथ आ जाए, हम गर्दन कटवा देंगे लेकिन आपका साथ। बल्कि इन्होंने कहा था कि मेरे निशान पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ना चाहती तो बिस्मिल्लाह आए। खैमा निशान था शायद इनका। हाँ, खैमा निशान। तो इन्होंने ये भी ऑप्शन दी थी और ये बड़ी बात है। और एक बात, ये तारीख लिखी जा रही है हाशमी साहब, और इस तारीख में ये जो दो शख्सियात का जिनका आपने नाम लिया है, ये
इस तारीख में इन्होंने अपना नाम जिंदा कर लिया है। अच्छा। और ये इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, ये बड़े कद वाले सियासतदान ये बड़े कद वाले सियासतदान है नाजरीन, बिल्कुल। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट किस्म के सियासतदान हैं और हर जीती हुई पार्टी के साथ ये हो लेते हैं फजल रहमान साहब की तरह, हाँ। तो इस दफा क्या आपको लगता है कि महमूद खान अचकजई साहब ने क्या सोच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया? एग्जैक्टली मैं आपको इसके बारे में जो मेरी नाकस अकल है या मेरी जो सोच है, क्योंकि मैं एक नया तालिब इल्म हूँ सहाफ़त का, तो मैं भी जो मैंने देखा है, जो सोचा है वो ये कि पहले पाकिस्तान की सियासतों में या पाकिस्तान की सियासत में पहले ऐसा दौर नहीं आया। इसमें जो पिछले दिनों में आपने सारी चीज़ें देखी और डेवलपमेंट जो हुई और जिस कदर बड़े पैमाने पे ख़वातीन की तज़लील आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सियासी कैदी वो अंदर हैं, और जिस तरीके के साथ अभी हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक अंदर हो जाते हैं, उनको वो कहते हैं हमें हार्ट अटैक हो रहा है लेके जाओ, वो उनको लेके जाया नहीं जाता। तो इस तरह के ये सारी मसाइल, और हमारी अवाम, हमारा पाकिस्तानी बड़े सियाने वो जानते हैं कि आज अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब की ये सोच क्यों बदली है। एक पुराना, एक ज़ीरक सियासतदान जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है और जिसका एक बड़ा तल्लक है, जिसके भाई साहब का गवर्नर हैं और जिसके वालिद साहब एक बड़ा नाम है सियासत में, तो वो अगर आज उनकी सोच बदली है तो इसमें एक बड़ी बात है। इसमें कोई एक यकीनन ये इनकलाब से कम नहीं है, तो यकीनन ये बड़ी पेशरफ्त होगी। और इस जैसे बड़े कद वाले जो सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और खान साहब की अगर नुमाइंदगी ये करेंगे पार्लियामेंट में, तो यकीनन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है। नहीं, मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बता दूँ राय साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, ये अपनी जमातों की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका साथ देगी और इन पे चूँकि ज़ाहिर है 9 मई में इनका नाम नहीं है, बिल्कुल, तो इस तरह से उनको उठाया नहीं जा सकता, उस तरह से उन पे पर्चे नहीं हो सकते। ये दोनों लोग जो है अपनी अपनी पार्टियां रखते हैं ना, डेफिनेटली पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है जी, और ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है जी, तो ये अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से इन पे कोई एलिगेशन भी नहीं है, मतलब इन पे पर्चा करके इन्हें नायल नहीं करार दिया जा सकता। जिस तरीके के साथ पहले उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को किया गया, उस तरह नहीं होगा। तो अब आते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से पीपल पार्टी को ये ऑफ़र की है। पीपल पार्टी किसी ना कहीं वो ये शायद उसकी कह लें कि सोच है कि ज़ाहिर है कोई भी सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को बर्दाश्त नहीं करती कि वो पूरे 5 साल करे। तो पीपल पार्टी को आज जो ऑफ़र की गई है, तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी की बात बन सकती है? और इसके साथ ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर होंगे और महमूद खान अचकजई साहब भी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, तो ये दोनों चीज़ आप कोरिलेट करें तो क्या इसमें कुछ निकल सकता है? देखें मेरी बात सुनिए, आज जिस तरीके से असद कैसर साहब ने ये इन्विटेशन दिया, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले नंबर पे तो ये देखने वाली बात होगी कि इन्विटेशन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद ने दिया है या सिर्फ जवाबन दिया है, सवालन जवाबन, मतलब बात के बदले बात की है, जो है बात के बदले बात नहीं हुई, मतलब कोई प्रॉपर एक इन्विटेशन। लेकिन ओवरऑल असेंबली के फ्लोर पे बात तो की है ना, इनविटेशन तो दिया है ना कि जी अगर आपने फ्रेंडली खेलना है तो ठीक है वो खेलें, अगर आप फ्रेंडली आपस में नहीं खेल रहे, आप लोने के साथ अपोजिशन करनी है, रियल अपोजिशन करनी है तो भी आए हमारे साथ, कमती बेंचों से निकले, हम मोशन हमारे साथ आए, हम मोशन पेश करते हैं और मोशन पेश करते हैं, हम आपके साथ हैं। और इसमें यकीनन पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट है, और अगर मोशन आती है, इस वक्त में मोशन आती है, तो सब प्रोग्राम बढ़ जाएगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा तो अगर ऐसे होता है, लेकिन होना नहीं ऐसे। जिन्होंने छोटी दी हुई है क्या वो ये प्रोग्राम बढ़ने देंगे? डेफिनेटली नहीं बढ़ने देंगे। मुझे तो इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं राय साहब आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे और नाजरीन आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे राय साहब लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन से भी हटाने का प्रोग्राम है कि किसी तरह ये चीज़ें, चूँकि अब सिंपल मेजॉरिटी नून लीग के पास है, 2/3 नहीं है लेकिन सिंपल मेजॉरिटी है, तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत भी कायम रहेगी और पीपल पार्टी को अपोजिशन को बेंचों पे
ला के बिठा दिया लेकिन इससे जाएगा क्या हो और जाएगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इररिलेवेंट कर दिया जाएगा। और क्या है? इररिलेवेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कायद अंदर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को जिसने सबसे ज्यादा कायद वोट अंदर है, लिए राय उनको साहब, निकलने तो नहीं बाहर दे कायद रहे। अंदर है, तो इसीलिए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि कायद की ना किसी से मुलाकात है, उनकी बहनें ही हैं, और बहनों के साथ जो किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। नहीं, मेरी सोच इससे मुख्तलिफ है आतिफ साहब। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी सोच ये है मेरा कि ये point of view जबरदस्ती का जो ब्याह होता है वो कभी भी नहीं चलता। निकाह जबरदस्ती का जो होता है वो 4 दिन चलता जरूर है, लेकिन उसमें पेचीदगियां अब आ चुकी नहीं, ये तो हैं। love और जिस तरीके के साथ ये तो लव मैरिज है, ये लव मैरिज हमें देखने में, आपको पता है इस इलेक्शन से पहले 2024 वाले इलेक्शन जो हमने कवर किया, बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कौन था लाहौर वाले हल्का से? वो बंदा जो आज पाकिस्तान का तर्जमान है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अतात आरड़ साहब थे। और अतात आरड़ की जो जुबान बिलावल भुट्टो के खिलाफ होती थी, और फिर वही सब कुछ हो गया, और ये सब मीठा मीठा वो करके चल रहे, जिस तरीके से इनको बिठाया गया, टेबल पे बिठाया गया, यकीनन ये मुश्किल था, उस वक्त भी लग रहा था, लेकिन इनको बिठा दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके के साथ जुबान, अब पंजाब और सिंध की जब बात आ गई है ना, जब वो पंजाब और इधर से जाग पंजाबी जाग वाला नारा एक दफा फिर लग गया। ये मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, ये कौम परस्ती जो है ना, ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों से फिर सबाइयत जब आ जाती है ना, इसमें फिर पाकिस्तान पीछे रह जाता है। मतलब इस हवाले से मैं खान साहब को दाद दूंगा, वो हमेशा से मेरे पाकिस्तानियों कह के बात जी, बिल्कुल ऐसी उन्होंने सिंधी पंजाबी नहीं कहा, तो इससे पहले भी अगर तो ये करती रही है जाग पंजाबी जाग। आज जिस तरीके के साथ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, आपने देखा आजमा बुखारी ने, नूरा कुश्ती है भाई, वो नूरा कुश्ती है, लेकिन ये अल्टीमेटली देखे ना, कहते हैं ना पाकिस्तान में एक जमात है वो जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करती है। तो अब ये बताएं जी, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा है कि हम केपी के अलहदा करने लगे, या उन्होंने कहा है कि जब बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है या वो है उनकी सपोर्ट करते हैं? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पीपल पार्टी को अपोजिशन बेंचों में बिठाना और नून लीग को सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत में रखना है, और ज़रूरत के तहत पीपल पार्टी का वोट जो है वो नून लीग का दिलवाना है, और नून लीग का वोट पीपल पार्टी का दिलवाना है। ये हो सकता है, ये आपकी जो है वो सोच हो सकती है, आपका आर्गूमेंट्स है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब देखने वाला ये, और ये सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने ख़ास तौर पे इस वक्त में, जब एक वक्त था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बदला लेने का और हकीकत में जमहूरियत का साथ देने का, उस वक्त तो उन्होंने साथ दिया नहीं, लेकिन अब इस मौके पे अगर उन्होंने 2 साल गवर्नमेंट मिलके कर ली है, अगर आप वो अलहदा हो भी जाते हैं तो इसमें जो फैंटी लगनी थी, जिन लोगों को वो फैंटी तो लग गई, जो तारीखें रकम होनी थी वो हो गई, और अब क्या जमहूरियत बचा लेंगे? क्या इस तरीके से जमहूरियत बचाई जाएगी? देखते हैं नाजरीन, देखते हैं। मुझे तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपको बता दिया था, राय साहब का। अब ये जवाब देखना बाकी है कि पाकिस्तान आप बताएं, पीपल्स पार्टी इस पे जवाब क्या देती है? पीपल पार्टी क्या जवाब देती है? मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी जो है ना वो ऐसे ही बस सो जवाब देगी, इसका कोई प्रॉपर जवाब वो नहीं देगी, क्योंकि जब तक ऊपर से इशारा नहीं होगा। हाँ, अगर ऊपर से इशारा आ गया तो वो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में पता नहीं चलता कि अदालतें एयरपोर्ट पे भी पहुंच जाती हैं और ज़मानतें लंदन में बैठे हुए मिल जाती हैं। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल मेरा जो आर्गूमेंट है वो वहीं पे है कि शायद अपोजिशन बेंचों पे लाने की तैयारी है पीपल पार्टी को, और पीटीआई को इररिलेवेंट करने की तैयारी है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, ये जो ऑफ़र आई है इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह